हाँ जी, वेलकम टू कैरियर क्वेस्ट। जिवें कि ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਪਟਵਾਰੀ ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੇ ਮੈਂਸੂਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਇੱਕ ਪਲੇਲਿਸਟ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਮੈਂਸੂਰੇਸ਼ਨ 2D ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, 2D ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੁਝ ਟੌਪਿਕਸ ਆਲਮੋਸਟ ਕਵਰ ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਆ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਕੁਆਇਰ ਵੀ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਰੈਕਟੈਂਗਲ, ਸਰਕਲ, ਰੋਮਬਸ। ਲਾਸਟ ਲੈਕਚਰ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪੈਰਲੋਗ੍ਰਾਮ ਵੀ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀਗਾ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰਾਂਗੇ ਟ੍ਰੈਪੀਜ਼ੀਅਮ। ठीक है, ट्रैपीजियम किद्दां दा हुंदा है, इहदी क्या क्या प्रॉपर्टीज होंदी है। बहुत घट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, बस एरिया के उत्ते क्वेश्चन पूछता, होर कोई क्वेश्चन नहीं बनता पर ट्रैपीजियम का। बट स्टिल देखते हैं इहदी प्रॉपर्टीज ते क्वेश्चन किस तरीके के होंगे हैं। ठीक है, तो स्टार्ट चलो। ट्रैपीजियम ना कुछ इस तरीके का दिखेगा। तुहाडे कोल दो पैरेलल लाइन होणगियां, उन्हां नूं ज्वाइन करवाता। जिवें मान लो मेरे को एक आ दो पैरेलल लाइन है, जे मैं इन्हां दोनों पैरेलल लाइन्स नूं ज्वाइन करवादा इवें करके, तो एक ही बन जाएगा ट्रैपीजियम बन जाएगा। जरूरी नहीं है आवली साइड, आवली जिहड़ी सलांट हाइट हैगी है ते आवली सलांट हाइट वो बराबर ही होए। इहदे विच देखण विच बराबर लग रही है, बट जरूरी नहीं है कि बराबर ही होए, अलग अलग भी हो सकती है। तो इन्हां दे विचकार ना एक डिस्टेंस होएगा। पैरेलल साइड्स जिहड़ी उन्हां दे विचकार जिहड़ा डिस्टेंस होएगा उसनूं आपां की कहांगे, हाइट। तो ट्रैपीजियम विच जिहड़ी हाइट हुंदी है उसनूं एक होर वर्ड नाल आपां डिनोट करदे हां। हाइट की हुंदी है ट्रैपीजियम विच, डिस्टेंस between two parallel sides। डिस्टेंस between two parallel sides। हाइट की होएगी दो पैरेलल साइड्स दे विचकार वाला डिस्टेंस का। क्लियर? ठीक है, तो हुण ध्यान नाल देखना, ए बी पैरेलल है सी डी दे। मैं उरे आ दो एरो बनाता। ये दो एरो का मतलब की होया, लाइनां आपस विच की ने ने। ठीक है, तो जे मैं इन्हां दे डायगोनल नूं मीट करवादा, सब तो पहला प्रॉपर्टीज देख लें। ए बी पैरेलल सी डी, आ दोनों लाइनां पैरेलल ने। दूजी प्रॉपर्टी की कहती है, एंगल ए प्लस एंगल डी इक्वल्स टू एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल्स टू 180। इसका मतलब की होया कि आवले एंगल दा ते आवले एंगल दा जोड़ कितना होएगा, आ दोनों एंगल दा जोड़ कितना होएगा, 180। ठीक है, तो आ जिहड़ी आ हैगा पर्पल कलर दा, ए दो एंगल दा जोड़ कितना होएगा, 180। इधर वाले एंगल दा जोड़ 180, इधर वाले एंगल दा जोड़ 180। क्लीयर? ठीक है, तो हुण एक होर प्रॉपर्टी हैगी है, जे मैं इन्हां दे डायगोनल नूं ज्वाइन करवादा, AC नूं जे मैं ज्वाइन कराऊंगा, ये डायगोनल बन गई ट्रैपीजियम दी। BD नूं ज्वाइन करवाऊंगा, ये डायगोनल बन जाएगी। मैं लेट कर लेंदा ये दोनों डायगोनल ना ओ पॉइंट ते मीट कर रहे हैं। ये दोनों डायगोनल कित्थे मीट कर रहे हैं, ओ पॉइंट ते मीट कर रहे हैं। तो पहला तीजी प्रॉपर्टी कर लेंदे एरिया की गल। ठीक है, एरिया की होएगा अपने कोले, देखो एरिया की आएगा ट्रैपीजियम का, जिहड़ी पैरेलल साइड्स ने ए बी, इसनूं मैं डिनोट कर देंदा, आवली लेंथ होएगी अपनी ए। ठीक है, जिहड़ी पैरेलल साइड्स हैगी है, ठीक है, जिहड़ी थल्ले वाली पैरेलल साइड्स होएगी उसनूं मैं डिनोट कर देंदा, आवला लेंथ कितना होएगा, आवली लेंथ होएगी अपने कोले ए। ते ऊपर आवली लेंथ कितनी होएगी, मैं मान लेंदा आवली लेंथ अपने कोले हैगी है बी। आ ए डिस्टेंस है, आ बी डिस्टेंस है। तो एरिया और हाइट कितनी हैगी है, ट्रैपीजियम की हाइट कितनी है, h इज दी वैल्यू h। तो ट्रैपीजियम का एरिया की आ जाएगा हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स। देखो पैरेलल साइड्स केड़ी है a ते आ केड़ी है b, तो हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट h। ठीक है, तो ट्रैपीजियम का एरिया थानू इवें भी लिखा जा सकता हैगा, बहुत जगह लिखा होएगा, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट। हाइट यानी डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल साइड्स। तो ट्रैपीजियम के एरिया का बस इकलौता फॉर्मूला हैगा जिहड़ा यूज होएगा, तो क्वेश्चन भी बस इसी फॉर्मूले के बिहाफ से पूछेगा थोड़े। ठीक है, बाकी दो अदर प्रॉपर्टीज केड़ी है मैं हुणी दस्सिया सीगा, जे मैं BD नूं ज्वाइन करवादा एक डायगोनल बन जाएगी, AC नूं ज्वाइन करवादा ये दूजी डायगोनल बन जाएगी। ठीक है, हुण ध्यान नाल देखना, ये दोनों डायगोनल कित्थे मीट कर रहे हैं, ओ पॉइंट ते। हुण ओ पॉइंट ते जिहड़े लैफ्ट हैंड साइड ने डायगोनल्स, उन्हां दा प्रोडक्ट किस दे इक्वल होएगा, ओ पॉइंट ते जिहड़े राइट हैंड साइड ते डायगोनल्स दी लेंथ बच गई। मतलब की होया, देखो ओ पॉइंट ते देखो आ ओ पॉइंट है, इस दे लैफ्ट हैंड साइड की डायगोनल दी लेंथ है OA ते OD। इहदे लैफ्ट हैंड साइड ते OD हैगा ते एक O हैगा, इन्हां दोनों दा प्रोडक्ट किस दे इक्वल होएगा, इस दे राइट हैंड साइड देखो OC ते OB, ओ किदे इक्वल होएगा, OB इंटू OC दे। ठीक है, लैफ्ट हैंड साइड का प्रोडक्ट राइट हैंड साइड के इक्वल होएगा, बस तुसीं इन्ना याद रखना, OB इंटू OC इक्वल्स टू OA इंटू OD। प्रॉपर्टी हैगी है ज्योमैट्री का एक चैप्टर हैगा सिमिलैरिटी, वो उत्थों
निकल के आती है। क्वेश्चन नहीं पूछेगा एग्जाम विच, ठीक है, बट स्टिल थोड़ा एक्स्ट्रा थोड़ी बहुत चीज़ां पता होनी चाहिए ने। फिफ्थ की हैगा सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डायगनल्स, किवें AC की हैगी डायगनल हैगी है, BDV की हैगी अपने कोले डायगनल हैगी है। डायगनल AC दा स्क्वायर प्लस डायगनल BD दा स्क्वायर किस दे इक्वल होएगा, आवली लेंथ AD स्क्वायर प्लस आवली लेंथ BC स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ AB इंटू CD। आ चीज मैं लिखती, डायगनल दा स्क्वायर दा सम की होएगा AD वाली साइड जिहड़ी नॉन पैरेलल साइड्स ने, A वाली साइड आ ना नॉन पैरेलल ने, ठीक है, तो AD स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ AB इंटू CD। ABCD की है पैरेलल साइड्स ने, ठीक है, तो ये दो एक्स्ट्रा प्रॉपर्टीज ने। पूछेगा तो नहीं बट स्टिल थोड़ा नॉलेज होनी चाहिए, कुछ नहीं कह सकते कि एग्जाम में शायद दिन माड़ा होवे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए, ठीक है, तो वैसे पता होनी चाहिए। क्वेश्चन नहीं आने पक्की गारंटी हैगी है, पर उन्नी भी पक्की गारंटी नहीं हैगी है, माड़ा दिन तो होंदा ही है सब दा, ठीक है, बाकी कह नहीं सकते। आप स्टार्ट कर देने क्वेश्चन तो, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन की कह रहा है अपन, a trapezium has perpendicular distance between the two parallel sides is 60 meter. If the length of parallel side is 40 and 130, find the area of the trapezium. देखो ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ perpendicular distance, perpendicular distance between two parallel sides। ਮੈਂ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜੀ parallel sides ਦਾ distance ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, height। ਤਾਂ height ਕਿੰਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ, 60 ਮੀਟਰ। लेंथ ऑफ पैरेलल साइड्स कितनी है, 40 ते 130। ए दी वैल्यू कितनी आ गई 40 मान लो, बी दी वैल्यू 130 मान लो, किसी को भी कुछ भी मान लो, ए नू 130 कह लो, बी नू 40 कह लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एरिया की आ जाएगा अपने को हाफ ए प्लस बी इंटू हाइट। आही चीज लिखवाई सी, सम ऑफ पैरेलल साइड्स ए प्लस बी इंटू हाइट आ जाएगा, हाफ 40 प्लस 130 170 गुना 60, ये 30 ते चला जाएगा, 170 गुना 30 17 30 51 5100 मीटर स्क्वायर आ जाएगा अपने को। सिंपल क्लियर, ठीक है, इजी सीगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ते चलते हैं आप। द क्रॉस सेक्शन ऑफ अ कनाल, थोड़े को एक कनाल हैगा, नहर टाइप कह लो या डैम टाइप, ठीक है। क्रॉस सेक्शन ऑफ कनाल इज अ ट्रेपीजियम इन शेप, ठीक है, ट्रेपीजियम की शेप का हैगा। इफ द कनाल इज 10 मीटर वाइड एट टॉप एंड 6 मीटर वाइड एट बॉटम, ठीक है, जो कनाल बनया है थोड़े को क्लीयर, तुम देखियो ना कनाल ना थोड़ा ट्रेपीजियम की शेप वी शेप का होंगे है, ठीक है, तो वी शेप का कनाल है। जिवें तुम भाखड़ा नदी देख रहे हो, भाखड़ा नदी का पानी जो लंघ के जाता उत्थे जो पुल बनया रहा है उरे इसी शेप का होंगे, इधरले पासे पानी भरया होंगे, ठीक है, तो ये ट्रेपीजियम शेप का है, ठीक है। जोड़ा ये है उपरले पासों ना 10 मीटर चौड़ा है, ठीक है, आवली डायग्राम उपरले पासों 10 मीटर चौड़ा है, थल्ले वाले पासों 6 मीटर चौड़ा है, ठीक है। एंड द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज 640 मीटर स्क्वायर। इसका एरिया कितना बन रहा है 640 मीटर स्क्वायर। अपने की पता करना है, फाइंड द लेंथ ऑफ कनाल। लेंथ ऑफ कनाल का मतलब की हो गया थोड़े तो ये वर्टिकल हाइट पूछ रहा है, एच की वैल्यू पूछ रहा है, इनडायरेक्टली पूछता हूँ, ठीक है, मतलब क्वेश्चन का जो लैंग्वेज है वो चेंज करती। लेंथ ऑफ कनाल पूछ रहा है, यानी थोड़े क्या फाइंड करना है, हाइट। देखो एरिया का फॉर्मूला क्या होंगे अपने को, हाफ ए प्लस बी इंटू एच। एरिया कितना दिता होया 640, हाफ ए कितना है 10, बी कितना है 6 इंटू एच, और 2 इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 640 इंटू 2, और आ जाएगा 10 प्लस 6 16 इंटू एच। एच की वैल्यू की आएगी 640 गुना 2 बटा 16, 40 तो कट जाएगा, 40 गुना 2 80 मीटर। कनाल की हाइट कितनी आ गई 80 मीटर कनाल की हाइट आ जाएगी। क्लीयर, ईजी क्वेश्चन सीगा, बस थोड़ी लैंग्वेज चेंज की हुई सी, होर कुछ नहीं, ठीक। चलते आप नैक्सट क्वेश्चन पे। अ वॉल इज इन द फॉर्म ऑफ ट्रेपीजियम। थोड़े को एक दीवार हैगी, वो किहड़ी फॉर्मेट ते हैगी है, ट्रेपीजियम फॉर्मेट ते हैगी है, ठीक है। ट्रेपीजियम की शेप बनी है विद हाइट 8 मीटर। मान लो थोड़े को आवली दीवार हैगी है, एक सेकेंड, मान लो
अपने को आ दीवार हैगी है। ये ना इवें तो डाउट नहीं आना चाहिए। एक सेकेंड, एक दीवार हैगी है, वो ना ट्रैपीजियम की शेप की हैगी है, ठीक है। तो ये डाउट नहीं आना चाहिए कि सर तुसी तो इवें दस्सिया सीगा ट्रैपीजियम तो इवें दा हुंदा, ये ट्रैपीजियम है। जे मैं इहनूं पुट्ठा करदा तो वो ट्रैपीजियम नहीं होएगा। पिछले क्वेश्चन में भी तो उपर वाली हाई लेंथ जी सी पैहले साइड की ज़्यादा सी, तो ये दोनों शेप होंदियां ने, बस शेप इस तरह की होनी चाहिए, ठीक है। तो मान लो ये दीवार हैगी अपने को, ठीक है। दीवार की हाइट कितनी है 8 मीटर। इसका मतलब की होया हाइट डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड्स कितना थानू, ये 8 मीटर दिता होया, ठीक है। पैरेलल साइड्स बीइंग 6 मीटर एंड 10 मीटर। थल्ले वाला थानू 6 मीटर देता, उपर वाली लेंथ कितनी देती थानू 10 मीटर, ठीक है। A wall is in the form of trapezium with height 8 meter and parallel sides being 6 meter and 10 meter. What is the cost of painting of wall? ठीक है, थाने की करना दीवार नू पेंट करना हैगा, ठीक है। If the rate of painting is 25 rupees per meter, ठीक है। देखो पेंटिंग की कॉस्ट कितनी है, 1 मीटर स्क्वायर विच 25 रुपए लगते हैं। पेंटिंग की कॉस्ट कितनी, कॉस्ट ऑफ पेंटिंग इज 25 रुपीज़ पर मीटर स्क्वायर। जे 1 मीटर स्क्वायर जिन्ना एरिया तुसी पेंट करोगे तो 25 रुपया खर्च हो जाएगा, ठीक है। तो पूरी दीवार पेंट करने में कितना खर्चा आएगा, तो सब तो पहला तो दीवार का एरिया पता करो। दीवार का एरिया की आएगा, एरिया ऑफ वॉल मीन्स एरिया ऑफ ट्रैपीजियम हाफ ए प्लस बी इंटू एच। हाफ ए कितना हैगा 10, बी कितना हैगा 6, हाइट कितनी है 8, 16 गुना 8 बटा 2 4, 64 मीटर स्क्वायर आ जाएगा, यस और नो, ठीक है। दीवार का एरिया कितना आ गया 64 मीटर स्क्वायर। हुण मैनू ये दसो 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट कितनी हैगी है 25 रुपए। 1 मीटर की कॉस्ट कितनी है 25 रुपए गिवन हैगा। तो टोटल 16 नहीं है 64 है, 64 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट कितनी आ जाएगी 25 गुना 64, ठीक है। 25 चौका 100, 150 ते 10, 1600 रुपये लग जाएंगे थोड़े, क्लियर, ठीक है। तब पूरी दीवार की कॉस्ट कितनी आएगी 1600 रुपये। सब तो पहला अपने एरिया कट लिया, 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट कितनी सी 25 रुपये पै रहा है 1 मीटर एरिया पेंट करने का। तो टोटल एरिया से अपने को 64 मीटर स्क्वायर का खर्चा कितना आ जाएगा 1600 रुपये लग जाएंगे, क्लियर, ठीक है। ईजी क्वेश्चन सीगा। चलते हैं आप अपने नेक्स्ट क्वेश्चन से, स्क्रीनशॉट ले लो। द एरिया ऑफ ट्रैपीजियम इज 352। ट्रैपीजियम का एरिया कितना दिता होया 352 सेंटीमीटर स्क्वायर। इफ द डिस्टेंस बिटवीन इट्स पैरेलल साइड इज 16 सेंटीमीटर एंड इफ वन ऑफ द पैरेलल साइड ऑफ लेंथ 25 सेंटीमीटर फाइंड द लेंथ ऑफ अदर साइड, ठीक है। तो एरिया दिता होया, देखो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट, ठीक है। दो पैरेलल साइड्स का सम इनटू हाइट उसका हाफ किस इक्वल होएगा एरिया दे। एरिया कितना दिता होया 352, तो मैं एरिया की जगह 352 लिख देना। हाफ ए प्लस बी की है सम ऑफ पैरेलल साइड्स, उरे की गिवन है इफ वन ऑफ द पैरेलल साइड इज ऑफ लेंथ 25 सेंटीमीटर, मतलब पैरेलल एक पैरेलल साइड की लेंथ कितनी है 25, तो मैं ए की वैल्यू 25 पुट कर देना। फाइंड द अदर पैरेलल साइड, दूजी पैरेलल साइड पता करनी है, मतलब बी पता करनी है। तुसी बी नू 25 पुट कर दो, ए पता कर लो, मतलब एक दिता होया दूजा पता करना है। ए बी नू इना ना सोचो कि हाँ सर ए नू क्यों 25 पुट करता बी नू क्यों नहीं किया। तुसी बी नू 25 पुट कर दो, ए फाइंड कर लो, आंसर तो वही कटना है ना। हाइट कितनी है, डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड 16, तो देखो 2 ऊपर चल जाएगा 16 नीचे आ जाएगा, इक्वल्स टू 25 प्लस बी, ठीक है। हुण इसकी कटिंग कर देंगे आप, 16 के टेबल से कट जाएगा 2 32 2 32, ठीक है। 22 गुना 2 44, 25 प्लस बी इक्वल्स टू 44। बी की वैल्यू कितनी आएगी 44 माइनस 25,
5 ਤਾਂ B ਆ ਜਾਏਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 19 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ। ट्रेपेजियम की दूसरी साइड किहड़ी आ जाएगी 19 सेंटीमीटर आ जाएगी। क्लीयर। एरिया दिता होया सीगा, एक साइड दी हुई सीगी, पैरेलल डिस्टेंस दिता होया सीगा, दूजी साइड करनी सीगी, नथिंग एल्स। ठीक है, ईजी क्वेश्चन सीगा, स्क्रीनशॉट ले लो। आपां नैक्सट क्वेश्चन ते चलदे ने। थर्ड क्वेश्चन अगेन ये भी यूनिक हैगा। द लेंथ ऑफ टू पैरेलल साइड ऑफ ट्रेपेजियम इज गिवन इन द रेशो 3:2। देखो ट्रेपेजियम की जिहड़ी दो साइड्स है उन्हां दी लेंथ की रेशो कितनी है 3:2। मान लो दो साइड जी हैगी है ए बी, ये 3:2 ने, तो इनू मैं 3x मान लिया, इनू मैं 2x मान लिया। ठीक है, एंड द डिस्टेंस बिटवीन दैम इज 8 सेंटीमीटर। हाइट कितनी देती 8 सेंटीमीटर हाइट देती। इफ द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज 400 सेंटीमीटर स्क्वायर फाइंड लेंथ ऑफ पैरेलल साइड्स। ट्रेपेजियम का एरिया कितना 400। देखो एरिया का फॉर्मूला की होंगे ट्रेपेजियम के, हाफ ए प्लस बी इंटू एच। देखो एरिया कितना 400, ए दी वैल्यू 3x, बी दी वैल्यू 2x, हाइट कितनी है 8, 2 इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 8 थले जाके डिवाइड हो जाएगा, 3 जमा 2 उरे 5x आएगा, 8 के टेबल से कट गया 50, 5x कितना आएगा 50 ते 2 100, x कितना आ जाएगा 100/50, सॉरी 100/5 v आ जाएगा। x की वैल्यू की आ गई 20 सेंटीमीटर। ठीक है, x की वैल्यू अपने को 20 सेंटीमीटर आ जाएगी, तो साइड पहली साइड की हो जाएगी 3x, 3 × 20 इक्वल्स टू 60 सेंटीमीटर। दूजी साइड केड़ी हैगी है 2x, तो यह हो जाएगा 2 × 20 40 सेंटीमीटर। अपने को दो साइडा आ जाएगियां। ठीक है, ईजी क्वेश्चन सीगा, जस्ट उरे ना रेशो देती सीगी, रेशो की हेल्प नाल आपां ने x की वैल्यू कढ ली, फिर x की वैल्यू पुट करके आपां ने साइड्स की लेंथ कढ ली। ठीक है, ट्रेपेजियम विच बस इसी तरीके के क्वेश्चन पूछेगा। अगले क्वेश्चन ते चलते हैं कि होर किहड़ी लैंग्वेज यूज करके एक क्वेश्चन बना सकता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन ते। हाँ, अगेन ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। द एवरेज ऑफ पैरेलल साइड्स ऑफ अ ट्रेपेजियम इज 14 सेंटीमीटर एंड डिस्टेंस बिटवीन दैम इज 8 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स एरिया। देखो एवरेज का फॉर्मूला की होंदा है, सम ऑफ नंबर डिवाइड बाय टोटल नंबर। ठीक है, तो मैं थोड़ा कहना थोड़े को ना दो नंबर ने, या फिर ए कह लो थोड़े को दो लेंथ ने। ठीक है, एक लेंथ हैगी है ए ते दूजी लेंथ हैगी है बी। ठीक है, मैं थोड़ा कह दिंदा कि थोड़े को ना दो लेंथ ने। ठीक है, दो साइड्स ने, उन्होंने साइड्स की एक दी लेंथ हैगी है ए सेंटीमीटर, दूजी दी लेंथ हैगी है बी सेंटीमीटर। ठीक है, तो मैं जो थोड़े तो पूछा कि हाँ दसो ਇਹਦਾ एवरेज की होएगा, तो तुसी की कहोगे सर ए जमा बी बटा 2, क्योंकि दो लेंथ ने तो ए प्लस बी नू ऐड कर देंगे, डिवाइड बाय 2 कर देंगे, क्योंकि आ दो चीज़ा ने तो 2 नाल डिवाइड कर देंगे, 3 होंगे तो 3 नाल डिवाइड कर देते, एवरेज की आएगा ए प्लस बी बाय 2। ए एवरेज कितनी दी हुई है थानू, हुण आही चीज़ दी हुई है ना, द एवरेज ऑफ, आ देखो एरिया का फॉर्मूला क्या होंदा, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स ए प्लस बी इंटू एच। हुण आ चीज़ देखो, आ की हैगा सम ऑफ पैरेलल साइड्स, जे मैं इन्हों दो नाल डिवाइड करदा तो मैं ए आ की बन गई अपने को, ए इनडायरैक्टली की हैगी है एवरेज। देखो ए प्लस बी बाय 2 आ दो नंबर ने, उन्हों का सम बटा 2, आ की हैगा इनडायरैक्टली एवरेज ऑफ पैरेलल साइड्स, एवरेज ऑफ पैरेलल साइड्स। इनडायरैक्टली अपने को की हैगा ए, इसनों आपां की कह सकते हैं एवरेज ऑफ पैरेलल साइड्स। तो एग्जामिनर ए वर्डिंग भी यूज कर सकता हैगा। ठीक है, यूनिक हैगा, जे नहीं पता नहीं समझ लगती तो क्वेश्चन का आंसर नहीं निकल पाएगा। एवरेज कितना दिता होया 14, उन्हें साफ साफ ए दी वैल्यू ए प्लस बी बाय 2 दी वैल्यू 14 देती, हाइट कितना देता 18, तो एरिया की आ जाएगा सिंपल, ए दी वैल्यू 14 है, हाइट हैगी अपने को सॉरी 8 है, 18 नहीं है। तो जे मैं इसनों मल्टीप्लाई करूँगा ये अपने को 8 चौके 32, 2 3 8 3 11, 112 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। दैट्स इट, इन्ना ईजी सीगा, बस इन्हों दोनों मल्टीप्लाई करना सीगा। लॉजिक की सीगा, ये पहले ही इसनों आपां की कहते हैं एवरेज ऑफ पैरेलल साइड्स, बिकॉज सम बटा 2 हैगा तो ये पहले ही एवरेज हो गया। ठीक है,
ये दिता हुआ सीगा हाइट नाल मल्टीप्लाई करना, एरिया आ गया, सिंपल। ठीक है, इस तरीके नाल ट्रैपीजियम का यूज हो सकता है। ठीक है, जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा तो इसी तरीके के क्वेश्चन पूछेगा। एक लास्ट क्वेश्चन बनता है ट्रैपीजियम का, वो भी दस देना मैं, बट आने के चांसिस घट ने, बट स्टिल वही दिन माड़ा होवे तो कुछ कह नहीं सकते, तो वो भी पता होना चाहिए थानू। चेक करते हैं आप नैक्सट क्वेश्चन ते। अज का लास्ट क्वेश्चन तो बहुत वधिया क्वेश्चन है। क्वेश्चन की अपने को एरिया ऑफ ट्रैपीजियम फॉर्म्ड बाय एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। देखो साडे कोल ना दो एक्सिस होंदियां ने, एक एक्स एक्सिस, एक केड़ी एक्सिस हुई, ये वाई, आवली केड़ी हुई एक्स। ठीक है, एरिया ऑफ ट्रैपीजियम फाउंड बाय एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, मतलब आपने इस एक्सिस से ना एक ट्रैपीजियम बनाया है, हले बनया नहीं है, बनाना आप बनावांगे। एंड द लाइन 3x + 4y = 12, मतलब ये जिहड़ी हैगी वो ना इक्वेशन ऑफ लाइन होंदी हैगी है। ठीक है, एंड 6x + 8y × 48, ये भी एक लाइन की इक्वेशन हैगी है। ठीक है, इन्हां दोनों लाइन की इक्वेशन नू सॉल्व करके एक्स एक्सिस ते वाई एक्सिस ते एक ट्रैपीजियम बनेगा, वो ट्रैपीजियम का एरिया की होएगा ये दसना हैगा तुहाने। ठीक है, बहुत ही क्वेश्चन हैगा ते आपने कितना भी होया है बचपन च। ठीक है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ड्रॉ कर लिए पहला, ये आप वाई नू ड्रॉ कर लेंगे, नीचे वाला पोर्शन नेगेटिव वाई होंदा, ऊपर वाला पोर्शन पॉजिटिव वाई होंदा। ठीक है, जेड़ा एक्स एक्सिस है वो मैं येलो लाइन नाल ड्रॉ कर रहा, इधर वाला पॉजिटिव होएगा। ठीक है, ये थोड़ा छोटा कर देने, इसकी लोड नहीं पएगी बिकॉज नेगेटिव। ठीक है, तो देखो मैं ना इक्वल डिस्टेंस ड्रॉप कर लेना, 1 2 3 4 5 6 8। नेगेटिव की लोड नहीं पएगी तो मैं नेगेटिव ड्रॉ नहीं कर रहा। ठीक है, उरे तक ही आएगा। ध्यान देना, ये जेडे एक्सिस होंगे ने ना, दोनों एक्सिस वो एक दूसरे नू 90 डिग्री ते कट करते हैं। ठीक है, आ केड़ा पॉइंट होता है 0,0, पहला एक्स एक्सिस 0 है, फर्स्ट वाला नंबर एक्स एक्सिस वाला होता है, सेकंड वाला नंबर वाई एक्सिस वाला होता है। ठीक है, उरे आ गया अपने को येलो वाली लाइन ते आप लिख देंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब 1,0 2,0 3,0 4,0 सो ऑन। ठीक है, वाई एक्सिस वाला लिख लेंगे 0,1। ए हुन आवली एक्सिस ते एक्स की वैल्यू की होएगी, आ देखो ए पॉइंट हैगा 0,0, मतलब इस पॉइंट ते एक्स की वैल्यू 0, वाई की वैल्यू 0। जे मैं थोड़ा ऊपर चला गया तो एक्स तो 0 ही रहेगा ना, मैं एक पॉइंट ऊपर चला गया, एक्स 0 रहेगा, वाई 1 हो जाएगा, तो उरे की आ जाएगा 0,1। उरे आ जाएगा 0,2, तो मैं कल 2 लिख रहे हैं, उरे 3 आ जाएगा, उरे 4 आ जाएगा, उरे 5 आ जाएगा, उरे 6 आ जाएगा। ठीक है, 0,1 0 2 0 3 0 4, क्योंकि एक्स 0 रहेगा, आवली एक्सिस ते वाई 0 रहेगा, तो ये 1 0 2 0 3 0 4 0 5 0 6 0 इवें आएगा। ठीक है, ये आपने एक्सिस ड्रॉ कर ली। हुण आपां नूं दो लाइनां दित्ती हुई है, लाइन पहली लाइन किहड़ी हैगी है 3x प्लस 4y = 12। ठीक है, दूजी लाइन की इक्वेशन केड़ी दी हुई है सानू, ये मैं इधर लिख लेना 6x + 8y = 48। एक्स एक्सिस ते वाई एक्सिस मिला के आ दो लाइनों में जो ट्रैपेजियम बनेगा उसका एरिया। ठीक है, तो जो आप बचपन में तुसी किया है 10th क्लास में एक क्वेश्चन, जो आपको एक लाइन की इक्वेशन देती, आप की करते थे, एक नू 0 पुट कर देंगे थे, दूजे की वैल्यू आ जाती सी, फिर दूजे नू 0 पुट करते थे, पहले की वैल्यू आ जाती सी। जे मैं वाई नू 0 पुट करदा, जे मैं वाई नू 0 पुट करदा तो एक्स की वैल्यू की आएगी, जे मैं वाई नू 0 पुट करा ये 0 हो जाएगा, 3x = 12। देखो जे मैं वाई नू 0 पुट करा तो इक्वेशन की बन जाएगी 3x = 12, एक्स की वैल्यू कितनी आएगी 12/3 4। ठीक है, जे y 0 होया x कितना आ गया 4। ठीक है, जे y 0 होया तो x की वैल्यू की आ गई अपने को 4, मतलब आ वाला पॉइंट, ये ब्लू डॉट वाला पॉइंट। ठीक है, जे मैं x नू 0 पुट करता, जे मैं x नू 0 पुट करता तो y कितना आ जाएगा, ए नू 0 पुट करता तो ए की आ जाएगा 4y = 12, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3। जे मैं x नू 0 पुट करता
तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3, आ वाला पॉइंट। मतलब जिहड़ी लाइन हैगी है 3x + 4y = 12 वो आ वाली लाइन हैगी है। 3x + 4y = 12 आ वाली लाइन हैगी है। ठीक है, हुण इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। जे मैं इधर y ਨੂੰ 0 पुट करता तो 0 पुट करता 6x = what 48, x कितना आएगा 48/6 8 आ जाएगा। मतलब y ਨੂੰ 0 पुट किया x कितना आ गया 8 आ गया। इनू आप बना लेंगे ने, ब्लू पेन हो गया, येलो भी हो गया, आप ग्रीन पेन नाल बना लेंगे। x कितना आ गया 8 आ गया। ठीक है, जे मैं x ਨੂੰ 0 पुट करता तो 8y = 48 तो y की कितनी वैल्यू आएगी 48/8 कितना आएगा 6। ठीक है, तो y कितना आ जाएगा 6। ये चीज़ तुसी माइंड विच भी कर सकते हो, ताही ये मैंने माइंड विच कर लिया सीगा, ताही मैंने x की वैल्यू 8 तक लिखी, y की वैल्यू 6 तक लिखती। ठीक है, ये प्रैक्टिस करके हो जाता है। ठीक है, मतलब जिहड़ी आ लाइन हैगी है 6x + 8y = 48 एक केड़ी लाइन हैगी है आ वाली लाइन हैगी है। आ वाली लाइन जा रही है। ठीक है, ते आपां ने केड़े ट्रैपीजियम का एरिया पता करना हैगा। हुण ध्यान नाल देखना, आपां ने आ वाले ट्रैपीजियम का, आ वाला ए वाले ट्रैपीजियम का एरिया कह रहा है फाइंड आउट करने लिए। इसका एरिया पता करना ए वाला पोर्शन। ठीक है, आ वाले पोर्शन का एरिया फाइंड आउट करना। ठीक है, इसका एरिया किवें आएगा। हुण ध्यान नाल देखना, तुहाडे कोल ना दो ट्रायंगल दिख रहे होने, मैं नाम लिख देना। उरे आ वाले पॉइंट नूं मैं ए दे दिंदा, आ वाले पॉइंट नूं ओ, आ वाले पॉइंट नूं बी, ए सी हो गया, ए डी पॉइंट हो गया। ठीक है, जे मैनू आ वाली चीज ए येलो वाले पोर्शन, आ वाले येलो वाले पोर्शन का एरिया चाहिए, मैनू आ येलो वाले पोर्शन का एरिया चाहिए, सॉरी येलो नहीं वाइट वाले पोर्शन का एरिया। वाइट वाले पोर्शन का इसका एरिया किवें आएगा, आही ट्रैपीजियम बन रहा है ना, आ देखो आ टेढ़ा ट्रैपीजियम बन रहा है, आ टेढ़ा ट्रैपीजियम बन रहा है, ट्रैपीजियम को टेढ़ा करके लिटाता। ठीक है, तो इसका एरिया पता करना, तो इसका एरिया किवें आएगा। जे मैं आ वड्डी वाली ट्रायंगल, आ देखो आ वड्डी वाली, ए उरे एंगल कितना बन रहा देखना, उरे एंगल कितना बन रहा 90 डिग्री का। जे मैं वड्डी वाली ट्रायंगल विचों, जे मैं वड्डी वाली ट्रायंगल विचों आ छोटी वाली ट्रायंगल का एरिया हटा दा, वड्डी वाली ट्रायंगल विचों आ छोटी वाली राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया हटा दा, तो आही वाला एरिया बच जाएगा। यस और नो, यस। तो एरिया ऑफ ट्रैपीजियम की आ जाएगा, एरिया ऑफ ट्रैपीजियम की आएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल COD, एरिया ऑफ ट्रायंगल COD माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB। ते COD केड़ी ट्रायंगल हैगी है, एक राइट एंगल ट्रायंगल हैगी है, AOB भी केड़ी है राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, हाफ बेस इंटू हाइट। बेस कितना हैगा, आ वड्डी वाली ट्रायंगल का बेस कितना, एक कितना डिस्टेंस हैगा 8 सेंटीमीटर, तो ये आ जाएगा 8। हाइट कितनी है दी 6 माइनस AOB आ वाली ट्रायंगल की हैगी, ये भी राइट एंगल ट्रायंगल है, ਇਹਦਾ बेस कितना हैगा आ 4 तक गया ना ये बेस। इसकी हाइट कितनी है 3, तो इसको सॉल्व कर लें, 2 के टेबल से जाएगा 4, 6 × 4 24 माइनस 3 दूनी 6, 24 जो 6 माइनस करांगे आप आएगा 18। ठीक है, साडा एरिया की आ जाएगा 18 स्क्वायर यूनिट आ जाएगा, 18 पूरे आप एक सेकेंड 18 स्क्वायर यूनिट, दैट्स इट। ਇਹ क्वेश्चन ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ट्रैपीजियम ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, ਤੁਸੀਂ ठीक है, 2 ਲਾਈਨਾਂ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਦੋਨੋਂ ਲਾਈਨਾਂ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਹ ਲਾਈਨ ਡਰਾ ਕੀਤੀ। ठीक है, 2 ਲਾਈਨਾਂ ਦੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਪੁੱਟ ਕਰਕੇ ਲਾਈਨ ਡਰਾ ਕੀਤੀ। ठीक है, ਉਹ ਲਾਈਨ ਡਰਾ ਕਰਕੇ ਵੱਡੀ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਵਿੱਚੋਂ ਛੋਟੀ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਦਾ ਏਰੀਆ ਮਾਈਨਸ ਕਰਤਾ, ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ट्रैपीजियम ਦਾ ਏਰੀਆ ਆ ਗਿਆ। ठीक है,
ਤਾਂ ਟ੍ਰੈਪੀਜ਼ੀਅਮ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛੇਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਕਰ ਲਓ, ਟ੍ਰੈਪੀਜ਼ੀਅਮ ਕਵਰ ਹੈ। ਬਸ ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕੁਐਸਚਨ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਆਪ ਕਰ लेना। ठीक है, मेरे वालों 2D ਦੇ मैंने सारे कंसेप्ट क्लियर करवाते, हर एक फार्मूला हुण 2D खत्म हो गई है, हर एक फार्मूला हर एक कंसेप्ट मैंने करवाता। ठीक है, अगले लैक्चर विच आपां कुछ मिसलेनियस टाइप जिवें कुछ इंपॉर्टेंट फिगर्स हैगी है, फेमस फिगर हैगी है, वो डिस्कस कर लांगे। तो कुछ यूनीक कंसेप्ट या फिर जिहड़े मिसलेनियस हैगे हैं कि हाँ सर्कल नूं स्क्वायर विच कन्वर्ट करता, स्क्वायर नूं रैक्टेंगल विच कन्वर्ट करता, ट्रायंगल विच कन्वर्ट करता, तो उसनूं किवें सॉल्व करना है, मिक्स टाइप कह लो। ठीक है, तो अपना पूरा 2D खत्म हो गया। अगले लैक्चर में आप मिसलेनियस करके 2D पूरा एंड कर देंगे। ठीक है, तो आई होप सो तुसी प्लेलिस्ट पूरी देख लेना, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। मिलते हैं आप नैक्सट लैक्चर में। थैंक यू सो मच।